नमस्कार दोस्तों, एम के स्टडी फैन क्लब में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज हम आपके लिए 10 ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं, जिसके आधार पर पूरा सर्वनाम टॉपिक टिका हुआ है। देखिए, ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जितने भी सर्वनाम के प्रकार हैं या जो भी सर्वनाम शब्द की परिभाषाएं आती हैं या जो उनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं उन सबको क्लियर कर देगा। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम बिना समय बर्बाद किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है सर्वनाम। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए राम, ऑप्शन बी लड़की, ऑप्शन सी पेड़, ऑप्शन डी वह। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी वह। कैसे? देखो, पहले तो जान लो सर्वनाम शब्द कहते किसे हैं। देखो, बेस शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, बेस शब्द, एक मिनट, हाँ ये देखो, बेस शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए राम एक संज्ञा शब्द है, लड़की भी एक संज्ञा शब्द है और पेड़ भी एक संज्ञा शब्द है, लेकिन यह संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। इस वजह से ये कौन सा शब्द है? ये सर्वनाम शब्द है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि वह है एक संज्ञा शब्द है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको एक और टॉपिक की एक और उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए राम खाना खाता है, खाना खाता है, खाना खाता है, राम खाना खाता है। और यहीं पे मैं लिखूँगा राम खाना खाता है, राम नहाने जाता है, राम नहाने जाता है, नहाने जाता है। तो देखो, इस यहाँ पर राम खाना खाता है और राम नहाने जाता है, तो यह कह तो राम के बारे में रहा है ना, ये बात तो दोनों राम के बारे में हो रही है। तो हम इसी शब्द के स्थान पर वह लिख सकते हैं ना। तो इस राम के स्थान पर हम वह लिख सकते हैं। तो ये वह अच्छा रहेगा कि राम अच्छा रहेगा? तो आप पढ़ो, राम खाना खाता है, राम नहाने जाता है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कि राम खाना खाता है, वह नहाने जाता है। आई होप, क्योंकि राम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। राम क्या है? एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यह वह क्या होगा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम। की वह राम के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कराएगा? सर्वनाम। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्लियर हो गया हुआ। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सर्वनाम का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि इन जो 4 हैं ऑप्शन, इनमें कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, ये सर्वनाम है, ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 6 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। देखिए, ये 6 प्रकार होते कौन कौन से हैं? देखिए, ये ले लेते हैं। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। एक होता है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। और एक होता है अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, मान लीजिए 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो यहाँ देखिए, और इसका इसे मान लीजिए आप निश्चयवाचक, इसे आप 4 नंबर मान लीजिए। ठीक है, और इसे मान लीजिए 5 नंबर मान लीजिए।
एक और बचा है आपका, और वो होता है आपका एक और होता है आपका, 5 ही हो गए। एक होता है आपका प्रश्नवाचक। कौन सा? वो होगा आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। कितने प्रकार होगा? 6 प्रकार। तो देखिए इसमें से ये रॉन्ग कैसे हुआ? उत्तर नंबर सी। देखिए इसे ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये रॉन्ग कैसे हुआ, पहले तो ये जान लीजिए। अगर आप थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही, ठीक है। आइए आप समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा गला थोड़ा ख़राब है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी स्पीच में नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। देखिए ये जो उत्तम पुरुषवाचक है, हम दे रहे हैं आप ऑप्शन नंबर सी, उत्तम पुरुषवाचक है। ये तो क्या एक प्रकार है? किसका प्रकार है? हमारे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, उसका प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो सर्वनाम है 3 भागों में बटा हुआ है आपका। पहला इसमें पहला है आपका उत्तम पुरुषवाचक, पहला प्रकार होगा। दूसरा होता है इसमें मध्यम पुरुषवाचक, और वो एक होता है आपका उत्तम मध्यम, और एक और प्रकार इसका जिसे बोला जाता है नंबर 3 पर आपका अन्य पुरुषवाचक। कौन सा? अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। देखो उत्तम पुरुषवाचक में कौन आता है? उत्तम पुरुषवाचक में वे शब्द आते हैं जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं के लिए उपयोग करता है, जैसे मैं, हम, हमें, हमारा, हमको, मेरा, मुझको, ठीक है। ये आते हैं आपको उत्तम पुरुषवाचक में। मध्यम में कौन आते हैं? मध्यम में आते हैं वे शब्द जिन्हें बोलने वाला कर्ता सुनने वाले के लिए व्यक्त करता है, जैसे तुम, तुम्हें, तेरा, तुमको, तुझे, तेरा, ये आते हैं सुनने वाले के लिए। और जो अन्य पुरुषवाचक में आते हैं वो आते हैं किसी अन्य, ना तो सुनने वाले के लिए ना ही बोलने वाले के, मतलब किसी अन्य के बारे में। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो ना तो मैं बोल रहा हूँ ना तुम सुन रहे हो, मतलब किसी अन्य के बारे में बात कही जाए, ना बोलने वाले के बारे में, बोलने वाले के बारे में, ना ही सुनने वाले के बारे में, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कही जाती है, तो वह अन्य पुरुषवाचक में आती है। आइए आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप बताना निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। देखिए ऑप्शन के लिए, वह पुस्तक मेरी है, सुवानी यह पुस्तक मेरी है, मैं स्वयं खाना खा लूँगा, कोई जा रहा है, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। यहाँ देखते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। देखिए ये सही कैसे होगा? पहली बार ये देख लीजिए, यह पुस्तक मेरी है, ये निश्चितता को बता रहा है। यह शब्द, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, सॉरी, ये पुस्तक मेरी है, ये निश्चितता बता रहा है। और यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन देखिए, मैं स्वयं खाना खा लूँगा, मैं स्वयं खाना खा लूँगा। स्वयं शब्द आ रहा है ना, ये किसी को बता रहा है, खुद के लिए आ रहा है स्वयं शब्द, मैं स्वयं खाना खा लूँगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो यह मेरी पुस्तक है, ये तो निश्चित हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो जाएगा आपका निजवाचक, निजवाचक स्वयं। और कोई जा रहा है, मतलब कोई पता नहीं चल रहा ना, कोई जा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा उसमें। और तुम मेरे पास आओ, सुनने वाले के लिए हो रहा है ना, तुम शब्द किसके लिए आ रहा है? सुनने वाले के लिए आ रहा है। तुम शब्द किसके लिए आएगा? सुनने वाले के लिए आ रहा है। तुम मेरे पास आओ, तो ये किसके लिए आ रहा है? सुनने वाले के लिए। तो सुनने वाले के लिए इसमें कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि आप देखिए पहला जो ऑप्शन है ना, इसमें थोड़ी सा एक गड़बड़ी हुई है इस वाले ऑप्शन में। देखिए कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो है आपका पहला है ऑप्शन, कहता है कि यह मेरी पुस्तक है। तो देखिए यह मेरी पुस्तक निश्चितता को बता रहा है, लेकिन यह देखिए यह उदाहरण ऐसे ही बन सकता है ना, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो देखिए ये जो उदाहरण ना, ये बिल्कुल सही होने वाला है। ये उदाहरण थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। क्यों? देखिए ये रॉन्ग क्यों हुआ? पहली बात तो क्योंकि इसमें ना ये उदाहरण है ना, ये किसका है? ये आपकी विशेषण का उदाहरण है। किसका? सांकेतिक विशेषण का उदाहरण है। कैसे? सांकेतिक, सांकेतिक या सार्वनामिक, सार्वनामिक, सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण होता है, उसका उदाहरण है। देखिए कैसे, जब संज्ञा शब्द से पहले
जब सर्वनाम शब्द मान लीजिए संज्ञा शब्द से तुरंत पहले हो तो वहाँ पर सार्वनामिक या फिर सांकेतिक विशेषण होता है। और यदि सर्वनाम शब्द से बीच में और संज्ञा के बीच एक शब्द लगा हो तो वहाँ पर आपका निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये देखिए, यह पुस्तक, यह वाली पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है, तो ये क्या कर रहा है, ये संकेत कर रहा है ना, तुरंत पहले आ रहा है संज्ञा से, यह वाली पुस्तक मेरी है, तो ये संकेत कर रहा है ना। यह शब्द यहाँ पर विशेषण ना बन के क्या हो गया, एक थोड़ा यहाँ सर्वनाम नाम ना होकर के क्या बन गया, एक विशेषण बनेगा। यह पुस्तक, ये वाली पुस्तक मेरी है, तो मतलब ये संकेत कर रहा है। और यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर संकेत नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये सर्वनाम ही होगा। ये निश्चितता को बता रही है, यह पुस्तक मेरी है, निश्चितता बता रहा है। लेकिन यहाँ पर यह पुस्तक ये संकेत को बता रहा है, मतलब यहाँ पर देखो बीच में या और पुस्तक के बीच में क्या लगा हुआ है, एक मेरी शब्द लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, मेरी शब्द। ये सर्वनाम को मेरी शब्द, ठीक है। और मेरी शब्द क्या है, मेरी शब्द होगा एक संबंधवाचक संबंधवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो मेरी क्या है, मेरी एक संबंधवाचक दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि यह संज्ञा से तुरंत पहले यह आ रहा है, तो यह क्या है, एक सर्वनामिक विशेषण बन गया, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये होने वाला है, सेकंड, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपको बताना है कौन सा एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ले, तुम यहाँ आओ, राम ईमानदार बालक है, वह मेरा घर है, तुम क्या कर रहे हो। देखिए इसका जो सही आंसर है ना वह होगा वह मेरा घर है, राम ईमानदार बालक है, तुम यहाँ आओ। देखिए इसका जो ऑप्शन होने वाला है ना वो होगा बिल्कुल सही आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए राम शब्द किसके लिए है, देखो तुम यहाँ आओ, देखो राम ना तुम बोलने वाला है, ना तुम सुन रहे हो सुनने वाला है। ये क्या तीसरा व्यक्ति है, कौन है, तीसरा व्यक्ति। कोई तीसरा व्यक्ति है ना, ये तीसरे वाले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना कि राम ईमानदार बालक है, ना तो तुम सुन रहे हो ना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जब तीसरे वाले व्यक्ति के बारे में बात होती है तो वहाँ पर कौन सा होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुष के बारे में बात हो रही है और किसी के अन्य के बारे में, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए वह मेरी पुस्तक है, ऑप्शन बी, तुम कौन हो, ऑप्शन सी, कोई आ रहा है, ऑप्शन डी, वह मेरी बहन है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कोई जा रहा है, पता चल रहा है कौन जा रहा है, नहीं पता चल रहा ना, निश्चयवाचक, सॉरी इसका थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ये नहीं होगा इसका, एक मिनट, निश्चयवाचक का है। तो देखिए इसका सही होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका बिल्कुल। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्यों, देखो निश्चयवाचक, निश्चय का मतलब निश्चित। वह मेरी पुस्तक है, वह साइकिल मेरी है, वह साइकिल मेरी है, ये निश्चितता है ना, बिल्कुल निश्चितता है। तो लेकिन देखिए यहाँ पर भी उदाहरण थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पर भी उदाहरण ऐसे बनेगा, वह, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, इसका ये बनने वाला है, कैसे बनेगा, यह बनेगा वह मेरी साइकिल है, वह मेरी साइकिल है, वह मेरी साइकिल है, ठीक है। ये इसका सही होगा थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसमें साइकिल पहले लिख गया, ठीक है। ये उदाहरण बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो क्या, ये विशेषण है, कौन सा विशेषण है, सारनाम में क्या, सांकेतिक, कौन सा है, सांकेतिक विशेषण का उदाहरण है, सांकेतिक, ठीक है। तो ठीक है, आपका एक उदाहरण, एक विशेषण भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सांकेतिक या सारनाम विशेषण उदाहरण है, जबकि यह निश्चयवाचक विशेषण उदाहरण कौन सा है, आपका ये है निश्चयवाचक उदाहरण, ठीक है। निश्चयवाचक विशेषण उदाहरण कौन सा है, वह मेरी साइकिल है, और यह साइकिल मेरी है, ये आपका सारनामी का सांकेतिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखिए क्या कहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा उदाहरण एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। ऑप्शन देख लेते हैं, वह 10 पेड़ है, देखो ये तो निश्चित है, 10 पेड़ है, 10 पेड़ों के बारे में बता रहा है। कोई गिर गया, कौन आ रहा है, वह मेरी कुर्सी है, तो वह मेरी कुर्सी, यहाँ पर देखो आप बिल्कुल थोड़ा सा देखो, यहाँ मेरी कुर्सी है, ये क्या, ये बिल्कुल निश्चयवाचक उदाहरण है, निश्चयवाचक का उदाहरण, ठीक है।
वह मेरी कुर्सी है। देखो मेरी शब्द बीच में आ गया ना, देखो संज्ञा सर्वनाम तो पहले तो वह शब्द नहीं आया ना आया, इसलिए यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर तो आपको अनिश्चयवाचक हो गया। लेकिन हमें तो बताना है कि अनिश्चयवाचक का वह पेड़ 10 पेड़ हैं, वह पेड़ कितने हैं, 10 पेड़ हैं, यहाँ पर निश्चयवाचक हो गया। यहाँ पे देखो कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन पूछा रहा था मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कोई गिर गया, यहाँ पर पता नहीं चल रहा ना कि कौन गिरा है, कोई गिर गया मतलब अनिश्चयवाचक के बारे में बात हो रही है ना, कोई गिर गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 किसी ने कहा था, ऑप्शन बी वह आपकी गाड़ी है, ऑप्शन सी कौन गाना गा रही है, ऑप्शन डी मैं पढ़कर सो जाऊंगा। तो एक प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो। प्रश्नवाचक मतलब क्या है, जहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, यहाँ पर प्रश्न के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा प्रश्न, यहाँ पर तो कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। वो आपकी गाड़ी है, यहाँ पर भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। मैं पढ़कर सो जाऊंगा, यहाँ पर भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, कौन गाना गा रही है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है कौन गाना गा रही है, कोई तो गा रहा होगा ना, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ पर प्रश्न पूछने के बारे में बोध हो, वहाँ पर कौन सा होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अपना इसका एक उदाहरण दे दूँ, मान लीजिए मैं इसकी जगह पे कर देता कौन गाना गा रही है, इसकी जगह एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, मैं ऐसे ले देता, मान लीजिए आप कहाँ जाओगे, आप, एक मिनट इसे लाल कर दूँ, जस्ट एक मिनट, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे। तो ये भी उदाहरण किया जाएगा प्रश्नवाचक का, जहाँ प्रश्न पूछने के बारे में बोल दो, वहाँ पर कौन सा हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन सा एक संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं, वह क्या लाया, ऑप्शन बी वह मेरा घर है, ऑप्शन सी जैसी करनी वैसी भरनी, ऑप्शन डी राम गुणवान बालक है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही होगा। देखिए कैसे, वह मेरा घर है। ठीक, देखिए थोड़ा, वह मेरा घर है निश्चयवाचक का है, क्योंकि संज्ञा तुरंत वह से पहले नहीं आई है, इसकी वजह से आपको कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक। थोड़ा सा एक मिनट, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, ये तो आपका निश्चयवाचक होगा। वह क्या लाया, प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, राम गुणवान बालक है, राम गुणवान बालक है, अन्य के बारे में बात हो रही है तो अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। बचा कौन सा आपका, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये हो जाएगा बस संबंधवाचक। कैसे, देखिए जहाँ पर दो संज्ञा के बारे में बताया जाए, दो ऐसी संज्ञा के बारे में बताया जाए, जैसे मतलब मान लीजिए तुलना से की जाए, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हुआ, ये सब उदाहरण किसके आते हैं, संबंधवाचक के आते हैं। किसके आते हैं, संबंधवाचक के आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपको बताना है कौन सा उदाहरण निजवाचक सर्वनाम का है। ऑप्शन लेते हैं, मैं कल ग्वालियर जाऊंगा, ऑप्शन बी तुम कल मेरे घर आना, ऑप्शन सी वह कुछ खा रहा है, ऑप्शन डी मैं अपनी कहानी स्वयं लिखूंगा। देखिए इसका जो उदाहरण होगा ना वो बिल्कुल सही होने वाला है। वो कौन सा है आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी है ना, वो बिल्कुल सही है, मैं अपनी कहानी स्वयं लिखूंगा। देखिए जहाँ पर कोई ऐसा शब्द आता है जिसे पता चले कि वह स्वयं के बारे में कह रहा है, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वहाँ पर निजवाचक। यहाँ पर देखिए स्वयं शब्द क्या है, ये खुद के लिए आता है ना, स्वयं, खुद, स्वयं हो, खुद या स्वतः, ये क्या खुद के लिए आते हैं ना। जैसे मैं अपना खाना खाकर स्वयं सो जाऊंगा,
मैं अपनी कहानी खुद लिखूँगा, मैं अपना गृह कार्य स्वयं करूँगा। तो ये क्या रहा, ये शब्द आते हैं ना, खुद, स्वयं, ये सब क्या आते हैं, खुद के लिए आते हैं ना, हमारे लिए, ये अपने लिए, अपने कार्य को करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, निजवाचक, निज माने अपना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए निम्न में से सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। यह पैसे तुम्हारे हैं, देखो यह पैसे तुम्हारे हैं, कौन सा सर्वनाम है, देखिए वह पैसे, यह पैसे तुम्हारे हैं, मतलब तुम्हारे बारे में बात हो रही है ना, तुम सुन रहे हो ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तुम कौन हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। कुछ रखा है, क्या रखा है, कुछ रखा है, कुछ रखा है, कितना रखा है, इतना तो नहीं पता ना, यहाँ कुछ रखा है, लेकिन ये पता तो नहीं चल रहा ना कि कितना क्या रखा है, कुछ भी हो सकता है, वस्तु के बारे में रखी बात हो रही है ना, कुछ रखा है, पता नहीं है ना, तो अनिश्चय ना, अनिश्चयवाचक, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह घर मेरा है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन, मैं पहले ही से क्लियर करा चुका हूँ। यह घर मेरा है, घर, यह से तुरंत बाद घर शब्द आ रहा है, मतलब संज्ञा शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, या आपको यहाँ क्या हो जाएगा, सर्वनाम होकर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक, यहाँ पे सांकेतिक विशेषण, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपको, विशेषण, सार्वनामिक, ठीक है, सार्वनामिक या सांकेतिक, ये सांकेतिक विशेषण, ठीक है। आपको ऑप्शन बस ये क्या है, एक विशेषण है, या यह घर मेरा है। यदि बीच में मेरा शब्द घर और या के बीच में होता तो यह बिल्कुल सही हो जाता, कौन सा, प्रिय उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाता, ठीक है। आज क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, आज के 10 क्वेश्चन आपको पूरी तरह क्लियर हुए होंगे और आपको सर्वनाम टॉपिक की पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।